बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने यहाँ तक कर लिया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हमने निकाल लिया। अब पोजीशन वेक्टर देखते हैं। द वेक्टर यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ बॉडी इन एक्स वाई जी प्लेन। यहाँ पर हमारे पास 3 डायमेंशन आ चुका। विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन पॉइंट ओ के निस्बत से वो क्या कहलाता है? पोजीशन वेक्टर। वह ऐसा वेक्टर जो किसी भी बॉडी की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता हो, आया वो पोजीशन कहाँ हो, एक्स में हो, आया वो पोजीशन वाई में हो, चाहे वो पोजीशन जी प्लेन में हो, या हमारे पास किसी भी बॉडी की पोजीशन का तयन करके देगा, दैट वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। और हम यूजुअली इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर वेक्टर से। मैंने कहा था वेक्टर के ऊपर क्या आएगा? एरो साइन। ये हमारे पास आर वेक्टर। मैंने तीनों प्लेन का जिक्र किया, एक्स प्लेन, वाई प्लेन और जी प्लेन का। तो हमेशा एक्स एक्सिस के साथ कौन सा वेक्टर आता है? आई यूनिट वेक्टर, वाई के साथ जे यूनिट वेक्टर और जी के साथ के यूनिट वेक्टर। और किसी भी किस्म की मैग्नीट्यूड इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ जाए तो हम क्या करते हैं? ये मैग्नीट्यूड का सिंबल होता है, इसको डिटर्मिनेंट सिंबल भी कहते हैं मैथ में। अब उसी वेक्टर के गिर्द एक तरफ ये वाली लाइन लगा दो, एक तरफ ये मैग्नीट्यूड सिंबल को रिप्रेजेंट करेगा। और आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि उनके साथ जो मैग्नीट्यूड दी गई, ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं, ये जो एक्स और वाई और जी दिए गए हैं, हम लोग इनका स्केयर्स निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स का स्केयर, ये वाई का स्केयर और ये जी का स्केयर। फिर इसका अंडर रूट ले लिया जाता है, ये हमारे पास बन जाती है पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, और ये मैग्नीट्यूड हो जाएगी। एग्जाम्पल देखनी हो तो मिसाल के तौर पर मैंने अब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे भी दी। अब देखें, x की जगह पर क्या आया हुआ है? 3, y की जगह पर क्या आया हुआ है? 2, z की जगह पर क्या आया हुआ है? 6। हमने k, j और i को कुछ भी नहीं कहना, हमने इनका स्केयर्स लेकर होल का स्केयर रूट ले लेना है। ये हो जाएगा 3 का स्केयर, ये 2 का स्केयर, ये 6 का स्केयर, 9 हो जाएगा, ये 9 + 4 13, 13 प्लस ये हो जाएगा 36। अगर इसको काउंट कीजिए तो ये बन जाता है 49। 49 का स्केयर रूट होता है इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर, ये बेसिकली एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है इंपॉर्टेंट किस्म का, जो कि 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में रिपीटेड होता रहता है। और ये अब BS फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट किस्म का शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज अ पोजीशन वेक्टर। इससे आगे चलते हैं तो हमारे पास आ जाता है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर। व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर? आए सीखते हैं परवरदिगार आलम के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द कोसाइंस ऑफ द एंगल्स बिटवीन द वेक्टर एंड 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। वेक्टर के दरमियान और तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के दरमियान जो एंगल्स के कोसाइंस बनते, इस लफ्ज़ को याद रखिएगा। इसका सारा का सारा मतलब हमें यही टॉपिक ही सिखा देगा। कोसाइंस ऑफ द एंगल्स, एंगल्स के जो कोसाइंस हैं तीनों वेक्टर के साथ और कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, वो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। वो कौन से कोसाइंस होते हैं? डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि वेक्टर में आती ही डायरेक्शन है। अब कंसीडर करते हैं एक पोजीशन वेक्टर आर है और उसका प्लेन कौन सा है? एक्स वाई जी। वेक्टर आर, अब देखते हैं फिगर हमारे पास कैसी बनती है। इसकी पहले फिगर देख लेते हैं, फिर इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस, इसको मैं नाम दे देता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि ये वाई ही हो, ये नाम कोई सा भी हो सकता है, नेम डजेंट मैटर। ये एक्स, ये जी और ये वाई। अब देखते हैं, मैं लेट करता हूँ, यहाँ पर मैं डॉटेड लाइंस ड्रॉ करता हूँ कि ये यूँ, और इन डॉटेड लाइंस के दरमियान में एक पोजीशन वेक्टर आर को ड्रॉ कर देता हूँ। इस पॉइंट का नाम रखता हूँ ए, और यहाँ पर 3 हम स्पेस में चले गए हैं, हम तीनों एक्सेस को ले रहे हैं, तो यहाँ पर ए के कंपोनेंट्स भी बनेंगे एक्स वाई एंड जी। और इस पॉइंट को नाम पी, चूँकि ये एक्स एक्सेस था तो ये कैपिटल स्मॉल एक्स हो जाएगा, ये जी एक्सेस है तो स्मॉल जी, ये वाई एक्सेस है तो ये स्मॉल वाई। अब यहाँ से लेकर यूँ जो एंगल बनेगा वो बनेगा गैमा, और ये यूँ जो बनेगा वो बनेगा अल्फ़ा, और ये यहाँ से यूँ ओरिजिन पॉइंट पर यूँ जो बनेगा इसको कहते हैं बीटा। अल्फ़ा, बीटा और गैमा। वाई के साथ बीटा एंगल बना, एक्स के साथ अल्फ़ा एंगल बना, जी के साथ गैमा एंगल बना। ये पोजीशन वेक्टर आर बना हमारे पास। पॉइंट्स के नाम हम कोई से भी लेट कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं पी क्यू, हम इसी के मुताबिक ही चल पड़ते हैं जो बुक ने दिए हैं। ये हमारे पास पी पॉइंट हो गया, ये हमारे पास क्यू पॉइंट हो गया, ये हमारे पास आर पॉइंट हो गया। अब देखते हैं कि उसने हमें तफसील क्या दी थी। अब वेक्टर आर मेक्स एंगल अल्फ़ा, ओ एक्स के साथ अल्फ़ा, मैंने कहा था एक्स के साथ अल्फ़ा बन रहा है, वाई के साथ बीटा बन रहा है और जी के साथ गैमा बन रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर आर देखें तो मैग्नीट्यूड मैंने कई मरतबा तज़किरा किया है, हमने सिर्फ स्केयर लेना और उसका स्केयर रूट, एक्स का स्केयर, वाई का स्केयर, जी का स्केयर, इसका स्केयर रूट ले लें। अब दोनों तरफ से मुझे सिर्फ चाहिए, अब ये है, इस इक्वेशन का मैं स्केयरिंग कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों अतराफ से स्केयरिंग।
क्यों केयर कर रहा हूँ, मैं स्क्वायर रूट को हटाना चाह रहा हूँ, तो दोनों तरफ से स्क्वायर, जब इसका भी स्क्वायर लूँगा और इस पूरे का भी स्क्वायर लूँगा तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये बन जाएगा r का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर।